औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। ECAT series first year mathematics geometric progression और sequence same increasing progression। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे इस्तेमाल, उनमें से एक सबसे अहम इस्तेमाल पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके अलावा इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम रहता है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ। या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म हासिल किया जाए। इसकी एक कंडीशन है, इसका कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता। वीडियो के एंड तक देखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी मौजूद है। इसके बाद इसका फार्मूला, अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को ए से जाहिर किया जाए और रेशियो को आर से, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, तो सेकंड टर्म हो जाएगा हमारे पास ए आर, थर्ड हो जाएगा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ऐसा प्रोग्रेशन जिसके कोई भी टर्म जीरो ना हो, यानी इसमें कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता। इसमें दो तरह के रेशियो होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अगर तमाम टर्म पॉजिटिव है तो रेशियो पॉजिटिव होगा, अगर अल्टरनेट है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉमन रेशियो की, द कांस्टेंट नंबर बाय विच ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड टू गेट द नेक्स्ट टर्म, यानी एक ऐसा नंबर जिसको फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगला टर्म आ जाए, तो ऐसे टर्म को या ऐसे नंबर को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। इसका फार्मूला यूं बनता है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। मिसाल के तौर पर ये एक टर्म है -4, एक टर्म है -2 और एक टर्म है -1। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, इसे कहा जाएगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को यूं भी लिखा जा सकता है, अगर फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड टर्म को हम ए आर से, तो ए आर अपॉन ए, यानी हम यूं कह सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नोन एज द कॉमन रेशियो। इसके जनरल टर्म का फार्मूला और इसके कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे 2 4 6 8 16, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला टर्म आ रहा है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला टर्म आ रहा है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं यानी 1/2 से मल्टीप्लाई। तो इसके जनरल टर्म का फार्मूला यूं लिखा जाता है, ए एन इज द लास्ट टर्म और द जनरल टर्म and it is a r is raised to the power n minus 1. This formula is called the general term formula, where a in n is the last term or the nth term and a is the first term, r is the ratio. What is n? N is the number of terms in the sequence, as well as n is the specific term or the position of the specific term, 10वां 20वां 25वां 30वां। तो n के दो काम है, किसी टर्म की पोजीशन भी बताएगा और किसी सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म भी बताएगा। अब हम आ जाते हैं सवाल पे, ऑब्जेक्टिव के अंदर विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 248 डॉट 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 इज 1024। ये बाइनरी नंबर जैसे होते हैं, जैसे आपने कोरोना के दौर में देखा, बहुत सारे टीचर ने इसको यूज किया ज्योमेट्रिक कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इसी तरह से कुछ वर्म होते हैं यानी इंसेक्ट्स, तो लोगैरिथम में भी इसका इस्तेमाल आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीक्वेंस ज्योमेट्री। तो इस सवाल की अगर बात करें तो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास 8, 9, 10 एंड 12। हम क्या करेंगे इस सवाल में, इसको लास्ट टर्म एज्यूम कर लेंगे 1024, it is equal to the first term is 2, the ratio 4 divided by 2 is 2, is raised to the power n minus 1। यहां से हमें इसकी पोजीशन मालूम करनी है, तो हमने इसको लास्ट टर्म एज्यूम कर लिया। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 512
इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब 512 का मतलब होता है 2 इज रेज टू द पावर 9, तो ये आ जाएगा 2 इज रेज टू द पावर 9 इज 2 इज रेज टू द पावर n माइनस 1, दोनों की बेस सेम, सो n विल बी 10। द करेक्ट आंसर विल बी प्लस 10। यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करते जाए 2 से, 2 is raised to the power 4, 16, 2 is raised to the power 5, 32, 2 is raised to the power 6, 64, 2 is raised to the power 7, 128, 2 is raised to the power 8। इसी तरह से 150, 128 के बाद 256, फिर 512 एंड द नेक्स्ट विल बी 1024। अब आप हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में ये कितने टर्म्स होंगे, तो अब यहाँ पे हम इसे लास्ट टर्म ले लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। सॉल्व करके चेक करें कि इसका आंसर क्या है। थर्ड वन, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी आर, शुरू के 3 टर्म दिए हुए जीपी में, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। अगर एपी होता तो डिफरेंस को बराबर लेते हैं, जीपी है तो रेशियो को बराबर, ये हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर इज x इंटू एक्स प्लस 3। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी -4। दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।